हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स स्टार्ट किए थे एंड उसमें 3 सिस्टम स्टडी किया अपन ने, राइट। वन इज़ MKS, सेकेंड इज CGS एंड थर्ड वन इज FPS, राइट। MKS क्या होता है? इन MKS वी एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। CGS क्या होता है? उसमें अपन फिजिकल क्वांटिटी को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं। और FPS क्या होता है? जिसमें अपन फुट, पाउंड और सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं, राइट ना। सो अभी और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ। नोट डाउन दिस फार्मूलास। और सारे क्वांटिटीज़ का, फिजिकल क्वांटिटीज़ का अगर अपने को फार्मूला पता है तो उसका SI यूनिट अपने को लिखना आना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ बेसिक टर्म्स, ओके। सो पहला टर्म कौन सा है? सो विल मेक 3 कॉलम्स, ओके। So one is we write MKS, next is CGS, third one is FPS, okay. The first physical quantity मैं लिखता हूँ mass. This first one it is mass. मास का MKS यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, राइट। MKS इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट? SI यूनिट, याद रखना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज SI। एंड CGS यूनिट क्या बनेगा? ग्राम। और FPS यूनिट क्या बनेगा? पाउंड, राइट, पाउंड। अगर एक यूनिट आ गया ना तो दूसरा और तीसरा इजीली अपन लिख सकते हैं। जस्ट मीटर को सेंटीमीटर से रिप्लेस करो, फुट से रिप्लेस करो, किलोग्राम को ग्राम से रिप्लेस करो, पाउंड से। टाइम का तो तीनों में सेम होगा, सेकेंड। मास हो गया। नेक्स्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस होने दो या फिर डिस्प्लेसमेंट होने दो, ओके। अभी डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में सब आ जाएगा। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, रेडियस, ये सब डिस्टेंस ही है ना, तो सबका मीनिंग सेम ही है। तो डिस्टेंस के लिए यहाँ पे MKS यूनिट क्या होगा? मीटर। CGS यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। और FPS यूनिट क्या होगा? फुट, ओके। नेक्स्ट थर्ड वन इज टाइम। टाइम के लिए तीनों का यूनिट सेम है ना, सेकेंड, 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 राइट। नेक्स्ट फोर्थ इज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही अगर मैं वेलोसिटी बोलूँगा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। नोट डाउन दिस फॉर्मूला ऑल्सो। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या, कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे? मीटर। और टाइम के लिए सेकेंड। CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर को सेंटीमीटर लिखो। FPS में फुट पर सेकेंड, फुट पर सेकेंड। दैट इज़ अ यूनिट फॉर स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ। लेंथ के लिए क्या यूज़ करेंगे? मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज F/S, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म। तो स्पीड और वेलोसिटी सेम, राइट। एक्सेलरेशन, व्हाट इज नेक्स्ट टर्म? इट इज acceleration. What is the formula for acceleration? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है?
velocity upon time. What is the formula? Velocity upon time. Velocity upon time. What is velocity formula? अभी मैंने आपको बताया velocity का formula है displacement upon time. क्या है बेटा formula? Displacement upon time. Formula for velocity upon ये वाला time. ओके तो ये क्या हो जाएगा देन दो टाइम के टर्म्स डिनोमिनेटर में तो दिस विल बिकम डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये टाइम इनटू टाइम हो जाएगा टाइम स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर दोनों डिनोमिनेटर में राइट व्हाट इज एम के एस यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट क्या बनेगा मीटर टाइम के लिए यूनिट क्या बनेगा सेकेंड लेकिन यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर राइट और सी जी एस यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर टाइम विल बी सेकेंड स्क्वायर एफ पी एस फुट सेकेंड स्क्वायर सो दीज आर द यूनिट्स फॉर एक्सेलरेशन फर्स्ट यूनिट एक्सेलरेशन का एम के एस यूनिट क्या है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सी जी एस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन इट इज एफ बाई सेकेंड स्क्वायर ओके नोट डाउन दिस फिर से मैं इसको रब करके और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में लिखता हूँ फॉर्मूलाज ओके okay so what we have done last concept हम डिस्कस किया था acceleration right so next is area okay कितने टर्म्स किए थे अपन ने तीन फंडामेंटल और उसके स्पीड एक्सेल पाँच ओके सिक्स्थ टर्म इज एरिया ओके What is area formula? Area is length into breadth. कोई भी formula ले सकते हो आप मैं length into breadth लूँगा length into breadth length is a distance breadth is also distance distance into distance को क्या लिखेंगे अपन distance square distance into distance is distance square right तो distance के लिए MKS यूनिट क्या होता है now I will write only MKS क्योंकि आपको पता है CGS और FPS में क्या चेंजेस करना है मीटर रहेगा तो सेंटीमीटर कर दो या फुट कर दो किलोग्राम रहेगा तो ग्राम करो या पाउंड करो सेकेंड तो तीनों में सेम रहेगा डिस्टेंस के लिए कौन सा यूनिट है बेटा इट इज़ मीटर लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है ना तो यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर तो एरिया का ऐसा यूनिट क्या है इट इज़ मीटर स्क्वायर ओके ये हो गया एरिया नेक्स्ट वॉल्यूम वॉल्यूम के लिए फार्मूला लिखूंगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट फार्मूला फॉर वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट लेंथ मीन्स डिस्टेंस ब्रेड्थ का भी मतलब क्या होता है डिस्टेंस हाइट भी क्या है डिस्टेंस डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस क्या होगा डी क्यूब डिस्टेंस का क्यूब राइट तो मीटर का ऐसा यूनिट क्या बनेगा मीटर क्यूब और इज ऐसा यूनिट मीटर क्यूब ओके नेक्स्ट टर्म इज डेंसिटी व्हाट इज नेक्स्ट टर्म डेंसिटी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इट इज मास अपॉन वॉल्यूम क्या फॉर्मूला है डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम और वॉल्यूम के लिए क्या लिखा आपने डायरेक्ट डी क्यूब लिखूंगा मैं तो इट इज मास अपॉन डी क्यूब ओके तो मास के लिए एम के एस यूनिट में कौन सा सिंबल है किलोग्राम केजी डिस्टेंस डी क्यूब के लिए क्या लिखना मीटर क्यूब तो मीटर क्यूब तो व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर डेंसिटी डेंसिटी का यूनिट क्या होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब समझ में आया किलोग्राम पर मीटर क्यूब दैट इज अ एसआई यूनिट ऑफ व्हाट इट इज डेंसिटी ओके
नेक्स्ट टर्म नंबर 9 डेंसिटी हो गया. नाउ वी विल राइट फॉर फोर्स. ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, किसी को कुछ याद आ रहा है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट ना? मास इंटू एक्सेलरेशन. मास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो इट इज मास m इंटू वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ऑलरेडी एक टाइम नीचे है, फिर से और एक टाइम का टर्म आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम हो जाएगा टाइम स्क्वायर. व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सब्स्टिट्यूट करो, ऑलरेडी टाइम है और एक टाइम आएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा वो. ओके, तो इसका SI यूनिट क्या बनेगा? मास मीन्स किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट मीन्स मीटर. दिस इज आईफन मीन्स मतलब अगर ये ऐसे इनटू समझ लो. अगर ये नहीं लिखूंगा तो आप लोग kg और m सिंबल को मर्ज करोगे, एक नया सिंबल बनाओगे. इसके लिए मैं ऐसा सिंबल यूज़ कर रहा हूँ. टाइम मीन्स सेकेंड, टाइम स्क्वायर है ना, तो इट इज सेकेंड स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट 10th टर्म देखते हैं. तो इट इज टेक प्रेशर. कौन सा टर्म देखेंगे? प्रेशर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का अभी अपन ने लिखा है ना, इट इज md अपॉन टी स्क्वायर. तो लिखते मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर अपॉन एरिया. एरिया आप देखो, जो स्टार्टिंग में लिखा था एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ इंटू ब्रेड्थ के जगह पे डिस्टेंस स्क्वायर लिखा था अपन ने. क्या लिखा था? डिस्टेंस स्क्वायर. तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1. तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू डी बाई टी स्क्वायर इंटू ये डी स्क्वायर बाई 1 ऊपर आ जाएगा तो रिवर्स होगा ना, 1 बाई डी स्क्वायर. तो एक d का टर्म कैंसिल. तो लास्ट में क्या बचेगा? m बचेगा ऊपर और नीचे टी स्क्वायर बचेगा इंटू एक d का टर्म बचेगा. ओके, यार m मीन्स मास, t मीन्स टाइम एंड d मीन्स व्हाट? इट इज डिस्प्लेसमेंट. और d मीन्स डिस्प्लेसमेंट, राइट ना? सो मास के लिए यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम, राइट? एंड टी स्क्वायर के लिए क्या होगा? किलोग्राम अपॉन सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करोगे? डिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे मीटर. किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, राइट? सो दैट इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर. CGS यूनिट क्या लिखोगे इसका? किलोग्राम के जगह पे ग्राम, मीटर के जगह पे सेंटीमीटर. किलोग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर. ओके, FPS यूनिट में पाउंड सेकेंड स्क्वायर फुट. पाउंड फुट सेकेंड स्क्वायर. सिर्फ चेंज करना है आपको उसमें. ओके, नेक्स्ट टर्म इट इज मोमेंटम. ओके, टर्म नंबर कौन सा? 10th हो गया, 11th. मोमेंटम ये आप चैप्टर फोर्स करके रहेगा, उसमें अपन डिस्कस करेंगे ये सारे टर्म्स का मीनिंग क्या होता है और कैसे ये फॉर्मूला आया, डेरिवेशंस. अभी इसमें जस्ट अपन वो टर्म का SI यूनिट कैसे निकालना वो अपन सीखेंगे इस चैप्टर में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में. मोमेंटम का फॉर्मूला है, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी. The formula for momentum, mass into velocity. Okay, so mass is m into velocity का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना. तो इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी. तो यूनिट क्या होगा? मास के लिए यूनिट है किलोग्राम और डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट है मीटर.
टाइम के लिए यूनिट क्या है बेटा, सेकेंड। व्हाट इज यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया आपको, फोर्स का यूनिट क्या मिला, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपने को फॉर्मूला से मिला। लेकिन और एक डायरेक्ट यूनिट क्या है फोर्स का, न्यूटन, जो साइंटिस्ट के नाम पे है, राइट। तो फोर्स का यूनिट डायरेक्ट यूनिट है न्यूटन, और फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे तो उसका यूनिट क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट नंबर 12, it is impulse. Okay, what is the next term, it is impulse. तो impulse का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। impulse का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स के लिए क्या लिखा आपने, फोर्स इज md/t² लिखा है, तो इसको लिखते हैं m इंटू d/t² इंटू टाइम t। तो एक टाइम का टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा, तो बचेगा m इंटू d/t। m मीन्स मास, d मीन्स डिस्प्लेसमेंट, d मीन्स टाइम। मास के लिए यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट क्या होगा, मीटर, और टाइम के लिए यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो इम्पल्स जिसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम, उसका यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम। इम्पल्स का सिंबल ये होता है कैपिटल J, और मोमेंटम का सिंबल होता है P, कैपिटल P, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ऐसे अगर अपने को फार्मूलाज पता है तो उसका MKS यूनिट, CGS यूनिट एंड FPS यूनिट अपन लिख सकते हैं इजीली। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको एज एन होमवर्क, उसका आप फाइंड आउट करो MKS यूनिट, CGS यूनिट एंड FPS यूनिट, और आपका कंक्लूजन बताना मुझे। ओके, सो मैं कंक्लूजन पूछ रहा हूँ, मतलब उसमें कुछ तो होगा। सो फाइंड होमवर्क MKS यूनिट, find MKS unit of, first term is work done, second term is potential energy, and third term is kinetic energy. Okay, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन का फॉर्मूला लिखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है mgh, काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv²। ओके, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ का ट्राई करो MKS यूनिट फाइंड आउट करने के लिए, और आपका कंक्लूजन मुझे कल बताना। सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।